हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश के दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज पूछी जाती है। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा हिस्ट्री क्रिएट की गई है विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी जीत के। अब आपको ये बताना है कि कितने साल में ये ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीती गई है। इसका करेक्ट आंसर है 19 साल बाद ये ट्रॉफी जीत के हिमाचल प्रदेश ने अपनी जीत हासिल की और एक हिस्ट्री क्रिएट करी। और हिमाचल प्रदेश की ये जो ट्रॉफी जीती गई है, इसमें अगर पूछा जाए कि कैप्टन कौन थे जो लीड कर रहे थे, तो कैप्टन का नाम ध्यान रखेंगे, ऋषि धवन थे जो टीम को लीड कर रहे थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विजय हजारे कप किसके अगेंस्ट जीता गया है, तो ये तमिलनाडु के अगेंस्ट जीता गया है और तमिलनाडु ऑलरेडी 5 टाइम चैंपियन है। हिमाचल प्रदेश ने ये जीत के बहुत अच्छा इतिहास रचा है, क्योंकि अभी तक हिमाचल प्रदेश ने ऐसा कोई हिस्ट्री जो था वो जीता क्रिएट किया नहीं था। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सिंपली विजय हजारे कप लिख के कि किससे रिलेटेड है, किस खेल से, तो इसका आंसर क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला पियानो साइज डैम कौन सी जगह पे बनाया जा रहा है। तो पियानो के साइज का होगा, ये ध्यान रखेंगे। और ये आपका हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के शिमला में ये बनाया जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि कौन सी स्टेट में बन रहा है, क्योंकि एशिया का है। फर्स्ट स्टेट अगर पूछ लिया जाए तो आपका स्टेट क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का स्पेसिफिक जगह अगर पूछा जाए तो शिमला। और अगर इसका जो डैम बन रहा है, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का आपसे नाम पूछ लिया जाए, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम क्या है, साबरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और इस साबरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर कैपेसिटी पूछी जाए तो 111 मेगावाट की कैपेसिटी का ये प्रोजेक्ट होगा। और वर्चुअल मीडियम के थ्रू मंडी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 दिसंबर 27 को इसका इनॉग्रेशन किया गया है। यानी कि वर्चुअली इसका जो स्टार्ट है प्रोजेक्ट का वो कर दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली रन ऑफ रिवर टाइप प्रोजेक्ट होगा। पब्बर रिवर पे बनाया जा रहा है, जो कि शिमला के हटकोटी के पास से गुजरती है। अगर रिवर पूछी जाए कि एशिया का पहला पियानो साइज डैम कौन सी रिवर पे बन रहा है, तो उसका आंसर पब्बर होगा। अब इसका नाम पियानो साइज क्यों है, बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये जो डैम बनाया जाएगा, जो बैराज क्रिएट किया जाएगा बहती हुई नदी से, उसका शेप पियानो जैसा रखा जाएगा। मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा कि रिवर को इस तरीके से बांधेगा कि वो पियानो लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो जनरल कैटेगरी के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक कमीशन बनाएगी। करेक्ट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब में भी इसकी बात चल रही है कि जनरल कैटेगरी के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक कमीशन बनेगा। हम सब जानते हैं शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, इसके अलावा शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश ये इनिशिएटिव लेने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए फाउंडेशन स्टोन हिमाचल प्रदेश में रखा गया है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बनाए जाएंगे जिनका फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रखा गया फ्रॉम मंडी। इसका करेक्ट आंसर है आपका 4। और इस 4 में से मैं आपको एक ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो शिमला में बनेगा, जिसका नाम है साबरा कुड्डू, जो कि पियानो शेप का होगा। दूसरे नंबर का आपका है रेणुका जी डैम। फिर आपका तीसरे नंबर का है धौलासिद्ध पावर प्रोजेक्ट। चौथे नंबर का है लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसकी फर्स्ट स्टेज डेवलप होगी। और ये चारों प्रोजेक्ट जो है, इनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। अब ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक डिटेल के साथ क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे। साबरा कुड्डू की बात कर लेते हैं पहले। ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, बस रिवीजन के लिए अमाउंट देख लीजिए। मैंने आपको बता दिया 111 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी। शिमला में ये बनने जा रहा है। और डेवलप करने वाली एजेंसी कौन सी होगी, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। आपको इसका बताना है लागत कि कितने करोड़ का होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर है 2081.60 करोड़। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इसकी अमाउंट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पियानो साइज है एशिया का पहला पियानो साइज है, तो इसकी हर एक चीज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर यूनिट्स में बात की जाए तो हर साल ये 386 मिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और पब्बर रिवर पे ये डेवलप हो रहा है। अगला क्वेश्चन रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट के बारे में है। 6700 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। आपको बताना है कौन सी रिवर पे ये बनाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये गिरी रिवर पे डेवलप किया जाएगा और ये 200 मिलियन यूनिट की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो है 40 मेगावाट। अगर इसकी पूछी जाए स्टोरेज कैपेसिटी तो 498 मिलियन क्यूबिक मीटर इस डैम की स्टोरेज कैपेसिटी रहेगी और इस 498 मिलियन क्यूबिक मीटर में से 40% जो पानी है वो बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर के लिए जाएगा, ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट के लिए दिल्ली की। तो दिल्ली की जो ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है 40%, वो इस रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट के बाद पूरी होगी। अब गिरी रिवर की डिटेल देख लेते हैं। गिरी रिवर एक फेमस है गिरी गंगा के नाम से। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। गिरी रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है कोटखई हिल से और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के साउथ ईस्टर्न एरिया में फ्लो करती है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, सिरमौर से गुजरते हुए यमुना रिवर को मिलती है। इसी पॉइंट पे ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल पार्ट पे बांटती है। वो 2 पार्ट है सिसगिरी और ट्रांसगिरी। फिर बाद में ये यमुना को अपस्ट्रीम में पाउंटा साहिब में जाके मिलते हैं बिलो मोकमपुर। यमुना रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में गिरी को माना जाता है। गिरी की खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं आशिनी, जो कि गिरी को चैल के पास मिलती है। इसके अलावा जलाल इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि इसको ददाऊ में मिलती है। पालर और नेथ स्ट्रीम इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि लेफ्ट बैंक में इसे मिलती है। तो ये दोनों लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अगला क्वेश्चन धोला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट के बारे में है, जिसकी कैपेसिटी 66 मेगावाट है। ब्यास रिवर पे इसे डेवलप किया जा रहा है। आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसे डेवलप किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बनने वाला प्रोजेक्ट होगा। इसका भी इनॉग्रेशन फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है। ध्यान रखेंगे ये पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 66 मेगावाट जो कि क्वेश्चन में मेंशन की गई है। इसकी रिवर अगर पूछी जाए ब्यास, मैंने आपको बता दी। इसकी कीमत आपसे पूछी जा सकती है, लागत 690 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और ध्यान रखेंगे ब्यास का जो पानी है वो इस पे डाइवर्ट किया जाएगा 253 मीटर लंबी टनल बना के। तो टनल के थ्रू जो पानी है वो डाइवर्ट होगा ताकि डैम जो है वो बाद में कंस्ट्रक्ट किया जा सके अगर नदी बाद में सूखती है। तो डाइवर्जन होगा इस टनल को बना के, 253 मीटर लंबी टनल बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 1 का भी। तो ये भी उन्हीं 4 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट है। इसकी आपको कैपेसिटी बतानी है ये कितने मेगावाट का है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ज्वाइंट वेंचर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। इसकी कैपेसिटी रहेगी 210 मेगावाट और इसके लिए 1811 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। टोटल इसकी कॉस्ट रहेगी। और अगर बात की जाए ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो ये कुल्लू और शिमला दोनों के बॉर्डर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की गई है नेशन वाइड स्टडी के लिए ऑन द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि हाउस होल्ड्स को किस तरीके की पानी की सप्लाई जा रही है, किस तरीके की पानी की क्वालिटी मिल रही है, उसके ऊपर एक बॉडी बनाई गई है जो ये पूरी स्टडी कंडक्ट करेगी और देखेगी, सर्वे कंडक्ट करेगी। वो कौन सी बॉडी है ये आपको बताना है। आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये पूरा सर्वे जो है वो कंडक्ट करेगी जिसके तहत पानी की क्वालिटी जो है वो नेशन वाइड चेक की जाएगी। आप एक और चीज ध्यान रख सकते हैं, यूनिसेफ जल जीवन मिशन की कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली में कंडक्ट की गई, जिसमें देखा गया कि वाटर की क्वालिटी को प्रोवाइड करने के मामले में इंडिया में हिमाचल प्रदेश टॉप पे है। तो हिमाचल प्रदेश में पानी की जो क्वालिटी दी जाती है हाउस होल्ड्स को वो टॉप क्वालिटी है। हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है इन टर्म ऑफ वाटर क्वालिटी। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अब इसी को मद्देनजर रखते हुए
बाकी जगह पे भी पानी की क्वालिटी चेक करेगी, जो कि पीने वाला पानी लोगों को सप्लाई किया जाता है उसको देखा जाएगा। और देखा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो पानी सप्लाई किया जाता है उसकी ड्रिंकिंग प्योरिटी 98% है। और ध्यान रखिएगा कॉन्फ्रेंस किसके साथ थी जल जीवन मिशन की, यूनिसेफ के साथ। अगर जल जीवन मिशन के बारे में बात की जाए तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जल जीवन मिशन जो है 2024 तक उसका टारगेट है रूरल हाउस होल्ड्स को टैप वाटर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ जल जीवन मिशन कॉन्फ्रेंस जो कि दिल्ली में कंडक्ट हुई, मैंने आपको अभी बताया, उसमें कौन सी स्टेट ने वाटर क्वालिटी में टॉप किया है? तो मैंने आपको जैसे बताया फर्स्ट रैंक आया है हिमाचल प्रदेश का। ये क्वेश्चन आपके लिए आसान था अगर आपने पिछली क्वेश्चन की जो डिटेल थी वो अच्छे से सुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का स्टेट है पूरे कंट्री में जो कि आरटीए एक्ट के थ्रू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड करता है? इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर का स्टेट है पूरे कंट्री में जो कि आरटीए एक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन देता है आसानी से। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है जहाँ पे आपको सबसे जल्दी मिलती है इंफॉर्मेशन, फिर कर्नाटका है, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी के द्वारा एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, और ये ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का है जिसको हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश उन स्टेट्स की कैटेगरी में आ गया है जो कि ऑनलाइन मैनर में आरटीआई एक्ट के सारे ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेंगे। आरटीआई पोर्टल जो है वो अब हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च हो चुका है। और अगर हम छोटे स्टेट्स की बात करें, स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर का राज्य है जिसने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देने के लिए पोर्टल जारी किया है आरटीआई एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी स्कीम है जो लॉन्च की गई है जिसके तहत सारे लीगेसी केसेस जो कि पेंडिंग है डिफरेंट फॉर्म्स में उनको रिजॉल्व किया जाएगा और ड्यूज की रिकवरी की जाएगी, और ये हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है स्वर्ण जयंती विरासत समाधान योजना। तो ये योजना जितने भी आपके लेगेसी के केसेस हैं उनको रिजॉल्व करके ड्यूज को क्लियर करने में हेल्प करेगी। और अगर थोड़ी और डिटेलिंग की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी, और इसकी आप एक और फॉर्मेट, इसका और नाम जान सकते हैं। इसका नाम है हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती हेरिटेज मैटर रेजोल्यूशन स्कीम, यानी कि स्वर्ण जयंती विरासत समाधान योजना, इसका हिंदी में यही नाम है। ठीक है, लेगेसी केसेस के लिए हेल्प करेगी, 2021 की स्कीम है। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है आपकी या फिर और भी पेंडिंग ड्यूज हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप इस योजना में एनरोल होकर रिजॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कंट्री का लार्जेस्ट ऑटो पार्क सेटअप किया जाएगा, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप होगा ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है सोलन में स्टैब्लिश होगा। अगर जगह पूछी जाए तो बद्दी में होगा, और बद्दी के अंदर आपका प्लेस है मलकू माजरा, वहां पे ये ऑटो पार्क जो है वो बनाया जाएगा। अगर इसकी लागत पूछी जाए तो 550 करोड़ रुपीस में ये बनेगा। और ध्यान रखेंगे सारे व्हीकल्स के जो पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल वो इस ऑटो पार्क में डेवलप किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने स्पेशली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीज को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और ये 7 स्पेशली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया क्योंकि इन्होंने पैरा स्पोर्ट्स स्टेट चैंपियनशिप में मेडल्स जीते। तो टोटल कितने मेडल्स इनके द्वारा जीते गए ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 14। अब क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली कौन से नंबर की पैरा स्पोर्ट स्टेट चैंपियनशिप हुई थी, 6th थी ये, और कितने लोगों ने इसमें मेडल जीते, 7 स्पेशली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा मेडल जीते गए और टोटल 14 मेडल जीते गए। कहाँ पे ये चैंपियनशिप कंडक्ट की गई ये पूछा जाए तो धर्मशाला में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन गवर्नमेंट को चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने थैंक यू कहा है क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट के प्रपोजल जो थे जिसके तहत हिमाचल प्रदेश को एक्सटर्नल असिस्टेंस देना था उसको यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, और पिछले 4 साल में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अप्रूव हुए जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में ग्रोथ देखने को मिला।
तो कितने करोड़ के प्रोजेक्ट पिछले 4 साल में यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है 1620 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पिछले 4 साल में अप्रूव किए गए थे। अब कुछ और भी रिक्वेस्ट जो हैं वो की जा रही हैं बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसको हम आगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे। देखिए, सबसे पहली रिक्वेस्ट एक एयरपोर्ट के लिए हो रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देखा है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की साइट है हिमाचल प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एयरपोर्ट नए सिरे से बनाया जा सकता है। इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ने यूनियन गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भी की है। अब देखते हैं ये बनता है कि नहीं। अब आपको बताना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रपोजल चल रहा है जहाँ पे एक नया एयरपोर्ट आने की आशंका है हिमाचल प्रदेश में, और इसके लिए टेक्निकल जो राउंड होता है फील्ड को वेरीफाई करना वो शुरू हो चुका है। करेक्ट आंसर है मंडी में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की जो डिमांड है वो सीएम के द्वारा की गई है यूनियन गवर्नमेंट को। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे इस एयरपोर्ट को बनाने की जो लागत है वो 3000 करोड़ रुपए रहेगी, अगर ये अप्रूव हो जाता है जितना एस्टिमेशन लगाया गया है। और हो सकता है कि अप्रूवल मिल जाए और यूनियन बजट में इस बार आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो देखने को मिल जाए। अगर हम बात करें डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो रेल और एयर के साथ बहुत सारे स्टेट के पार्ट्स कनेक्टेड हैं और 3 एयरपोर्ट ऑलरेडी हैं, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में। तो चौथा एयरपोर्ट मंडी में बनाने की जो डिमांड है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। क्वेश्चन पक्का ऐसे आ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा या बनाने की डिमांड है। आंसर होगा मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में मेन एयरपोर्ट्स कितने हैं। अभी मैंने आपको पीछे की डिटेलिंग में बताया कि 3 एयरपोर्ट ऑलरेडी हैं और मैंने तीनों एयरपोर्ट आपको बताए कौन कौन सी जगह में है। अब मैं आपको नाम के साथ बता देती हूँ। गग्गल एयरपोर्ट, भुंतर एयरपोर्ट और एक है आपका जुबरहट्टी एयरपोर्ट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा जुबरहट्टी एयरपोर्ट में विजिट किया गया और देखा गया कि यहाँ पे इसकी एक्सपेंशन का जो काम है वो कैसे चल रहा है। अगर बात की जाए जुबरहट्टी एयरपोर्ट की तो ये शिमला के पास का एयरपोर्ट है। अगर बात की जाए आपकी भुंतर एयरपोर्ट की तो ये आपका कुल्लू में है और आपका जो गग्गल एयरपोर्ट है ये कांगड़ा एयरपोर्ट है। तो कांगड़ा, कुल्लू, शिमला 3 एयरपोर्ट हैं हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27 प्रोजेक्ट्स पूरे नेशन में डेडिकेट किए हैं और इन 27 प्रोजेक्ट्स में से आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कितने ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए गए, यानी कि कितने पुलों का निर्माण किया गया था इन 27 प्रोजेक्ट्स में से। इसका करेक्ट आंसर है 5 ब्रिजेस का निर्माण जो था वो हिमाचल प्रदेश में किया गया था। एक था आपका कोठी 1 ब्रिज, फिर आपका दूसरा कोठी 2 ब्रिज, फिर एक आपका कमांडर ब्रिज, एक आपका पैत्सियो ब्रिज जो कि मनाली सरचू रोड पे है, फिर एक था आपका कशांग ब्रिज। ये सारे ब्रिज का इनॉग्रेशन और कंस्ट्रक्शन हिमाचल प्रदेश में किया गया और ये सारे ब्रिज जो हैं वो बॉर्डर के आसपास के एरिया के हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको बनाया गया था, तो ये सारे इसलिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसिंहपुर विधानसभा एरिया न्यूज में था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ये कांगड़ा में लोकेटेड है। यहाँ पे 144 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए वो चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा दी गई है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर है। 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कब से सबमिट कर दी है। एनके सिंह इसके चेयरमैन थे। आपको बताना है कांगड़ा एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए या अपग्रेडेशन के लिए कितने करोड़ की ग्रांट देने का वादा फाइनेंस कमीशन ने किया था। आंसर है आपका 400 करोड़। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कांगड़ा एयरपोर्ट का दूसरा ऑल्टरनेटिव नाम कौन सा है। मैंने अभी पीछे एक्सप्लेनेशन में इसी लेक्चर में आपको बताया इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसके लिए 400 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का वादा किया गया था। मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो एयरपोर्ट बन रहा है या बनेगा उसके लिए फाइनेंस कमीशन ने बोला था 1000 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। सिमिलरली ज्वालामुखी टेम्पल में वाटर सीवरेज की और वाटर सप्लाई की फैसिलिटी के लिए
फाइनेंस कमीशन ने कहा था 20 करोड़ रुपए की ग्रांट। तो देखिए फाइनेंस कमीशन की ग्रांट की अमाउंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कांगड़ा के लिए कितनी है? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल कितने दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे या फिर फ्लैग डे ऑफ इंडिया मनाया जाता है? इसका मेन पर्पस क्या होता है? जो भी बॉर्डर्स पे हमारे सोल्जर्स हमारे लिए खड़े हैं, लड़ाई करते हैं, उनको हम एक ऑनर दे सके, एक रिस्पेक्ट दे सके। तो ये हर साल हम लोग 3 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं फ्लैग डे, ठीक है। और इस साल भी ये मनाया गया और हिमाचल प्रदेश में ऑनर करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हमीरपुर में इसके लिए इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर। हर साल कितने दिसंबर को हम महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आपका 6 दिसंबर। अब बात यह है कि हम इसी दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी होती है, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में हम सब जानते हैं, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जन्म, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आपके मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे फर्स्ट कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस रहे 1947 से 1951 तक। बहुत सारे इन्होंने प्रोफेशन अपनाए, जैसे कि ये लॉयर थे, प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने देश के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा अपना एक रोल प्ले किया है, स्पेसिफिकली अनटचेबिलिटी के सेक्टर के लिए। और जो डाउनग्रेडेड सेक्शन था, जिनको मतलब कोई पहले पूछता नहीं था, उनको अपलिफ्ट करने के लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इनको भारत रत्न दिया गया था 1956 में। और महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो हम इन्हीं को याद करने के लिए डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। इस बार 65th डेथ एनिवर्सरी जो थी वो मनाई गई 6 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे कंट्री में कितने एम्स सेटअप किए जा रहे हैं? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसका करेक्ट आंसर है आपका 22। एम्स बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश में सेटअप किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही ये फंक्शनल हो जाएगा। अब ये किसके तहत सेटअप किए जा रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर ये सेटअप किए जा रहे हैं। सबसे पुराना एम्स आप सब जानते हैं दिल्ली में है। और अगर बात की जाए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की ये स्कीम है जिसका पर्पस है नए एम्स को सेटअप करना, ठीक है। और एम्स बिलासपुर जल्द ही अब फंक्शनिंग होने वाला है, जहां पे बहुत सारी स्पेशलाइज्ड हेल्थ फैसिलिटी आपको मिलेगी। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।